नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है। तो हाल ही में ये खिताब जीता है मानिका सुथार ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब जीता है मानिका सुथार। मानिका सुथार अब राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर मिस यूनिवर्स इंडिया पेजेंट में प्रतिनिधित्व करेगी। वहीं वांची पारिक है वो फर्स्ट रनर अप घोषित की गई है। जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स राजस्थान पेजेंट में राजस्थान की 15 पार्टिसिपेंट ने इसमें हिस्सा लिया था और राजस्थान में ये पहला मिस यूनिवर्स राजस्थान का आयोजन किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के मेन्यू में गुजराती व्यंजन सुखड़ी को भी शामिल किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत किस जिले से की गई है। तो अजमेर से इसकी शुरुआत की गई है गुजराती व्यंजन सुखड़ी, जिसे मिड डे मील के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील दिया जाता है उसमें मेन्यू के अंतर्गत शामिल किया है गुजराती व्यंजन सुखड़ी को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश के चित्तौड़गढ़ सहित 10 जिलों के चयनित 1600 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के मेन्यू में गुजराती व्यंजन सुखड़ी को भी शामिल किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत है वो अजमेर से की गई है। इन स्कूलों में पहली से 8वीं तक पढ़ रहे 2.75 लाख स्टूडेंट्स को गुजरात का प्रसिद्ध मीठा व्यंजन सुखड़ी भी खाने को मिलेगा। ये गुजराती व्यंजन है। गुजराती व्यंजन सुखड़ी बेसन की चक्की की तरह बनी मिठाई है, गुजरात में काफ़ी प्रचलित है और वहाँ पर सरकारी स्कूलों में ये व्यंजन दिया जाता है और अब बच्चों में ये काफ़ी लोकप्रिय है और इसको देखते हुए राजस्थान में भी मिड डे मील में इसे लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2024 का आयोजन कब होगा। तो राजस्थान में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2024 का आयोजन है शिक्षा विभाग की ओर से। इसका आयोजन 23 अगस्त को किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2024 का आयोजन 23 अगस्त को उदयपुर में किया जाएगा। पहली बार इसका आयोजन जयपुर से बाहर उदयपुर में आयोजित हो रहा है। जी हाँ, इस दौरान 1000 से अधिक भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा। इसमें सम्मान की अलग अलग कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, जिसमें शिक्षा विभूषण पुरस्कार 1 करोड़ से अधिक की राशि का दान करने वाले भामाशाहों को ये दिया जाएगा। शिक्षा भूषण पुरस्कार ये 30 लाख से 1 करोड़ तक की राशि दान करने वाले भामाशाहों को मिलेगा। शिक्षा श्री पुरस्कार ये 5 लाख से 30 लाख रुपए तक की राशि सहयोग करने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट में कितने करोड़ रुपए की लागत के जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, जी हाँ, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी प्रदान की है। तो ये तकरीबन 922 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की लागत है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय बजट में इस बार देश के लिए जिन 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों का ऐलान किया गया है उनमें राजस्थान का जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल है। केंद्र सरकार ने बजट में 12 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जिनकी कुल लागत 28,602 करोड़ रुपए आंकी गई है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र पर 922 करोड़ रुपए लागत आएगी। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के प्रभाव क्षेत्र में राजस्थान राज्य में एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 एकड़ की भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना भी राज्य सरकार ने जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो अनाज दिया जा रहा है उसमें राजस्थान की अगर बात की जाए तो 4 करोड़ 35 लाख लोग हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोतारा ने राजस्थान विधानसभा में कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 करोड़ 46 लाख आवेदन में से 4 करोड़ 35 लाख व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। जी हाँ, वर्ष 2022 में खाद्य सुरक्षा पोर्टल के अंतर्गत 19,57,991 नवीन आवेदन प्राप्त हुए थे। वर्तमान में 13.9 लाख आवेदन है वो अन्य कारणों से लंबित है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 46 लाख व्यक्ति शामिल है, जिसमें से 4 करोड़ 35 लाख व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 9 के तहत 53% शहरी क्षेत्र में है और इसमें 69.9% अब ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सीकर जिले की अर्चना ने 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो सीकर जिले की है अर्चना और इन्होंने इस प्रतियोगिता में जीता है रजत पदक, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अर्चना ने 2 मेडल जीते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सीकर जिले के रायपुर गांव की रहने वाली है अर्चना, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइनर बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 2 मेडल जीत कर आई है। अर्चना ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 80+ किलोग्राम कैटेगरी में 292.5 किलोग्राम वजन उठाते हुए और बेंच में 107.05 किलोग्राम वजन उठाते हुए सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के नए विशिष्ट सचिव कौन होंगे? तो राजस्थान विधानसभा में नए विशिष्ट सचिव के रूप में भारत भूषण शर्मा की नियुक्ति की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जिला न्यायाधीश कैडर के अधिकारी भारत भूषण शर्मा जो राजस्थान विधानसभा के नए विशिष्ट सचिव होंगे। भारत भूषण शर्मा ने 3 जुलाई को विधानसभा में अपना पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अलवर के सचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के साथ साथ प्रदेश के कितने म्यूजियम अपग्रेड किए जाएंगे? तो एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के साथ साथ प्रदेश के 10 म्यूजियम है वो अपग्रेड होंगे, जिनका विकास कार्य किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के साथ साथ प्रदेश के 10 म्यूजियम भी अपग्रेड होंगे। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के साथ साथ जो राजकीय म्यूजियम भरतपुर, अलवर, जोधपुर, मंडावा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा आहड़, उदयपुर, माउंट आबू और जैसलमेर म्यूजियम को भी अपग्रेड किया जाएगा। इन सभी म्यूजियम पर करीब 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बांध, नहर आदि में जल की जानकारी के लिए पहला समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान में इस प्रकार का पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में बांधों, नहरों आदि में जल की जानकारी के लिए पहला समर्पित पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। राजस्थान ने बांध, जलाशय और नहरों में जल स्तर और उपलब्धता पर वास्तविक समय की जानकारी के लिए एक समर्पित पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल का उद्देश्य जल प्रबंधन को बढ़ाना और सूखे और बाढ़ की भविष्यवाणी करना है। इसने जल और आपदा प्रबंधन में एक उपलब्धि हासिल की है, जिससे राजस्थान ऐसी प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के द्वारा किस दिग्गज निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो ये ध्यान रखना, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से नवाजा जाएगा IOC के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। और यह पुरस्कार मिलेगा अभिनव बिंद्रा को, और अभिनव बिंद्रा ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिलने जा रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC 10 अगस्त को पेरिस में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करेगी। जी हाँ, अभिनव बिंद्रा यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड अब दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण 26 जुलाई से पेरिस में आयोजित किया जा रहा है? तो पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है और इस बार ये 33वें ओलंपिक खेल है जो पेरिस में आयोजित किए जा रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पेरिस ओलंपिक 2024 इसका आयोजन 26 जुलाई से शुरू होगा, जो 11 अगस्त तक चलेंगे।
जहाँ फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस बार आयोजित हो रहा है। ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा, जो तीसरी बार पेरिस इन खेलों की मेज़बानी करेगा। पेरिस लंदन के साथ 3 बार ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला पहला शहर है। आदर्श वाक्य है जो पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के लिए गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर फ्राइजीव को बनाया गया है, जो पारंपरिक टोपी और फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है। इसमें नए खेलों को इस बार ओलंपिक में शामिल किया गया, जिसमें ब्रेकिंग डांस, कयाक, क्रॉस कैनोइंग को शामिल किया गया है। भारत के मिशन शेफ डी है वो पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए गगन नारंग को बनाया गया है। ध्वजवाहक कौन रहेंगे, तो पीवी सिंधु और अजंता शरद कमल ये ध्वजवाहक रहेंगे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, एयरफोर्स मुख्यालय में तैनात एयर वाइस मार्शल फिलिप थॉमस को अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। फिलिप थॉमस राजस्थान के किस जिले के निवासी है? एक बार फिर से सुनिएगा, एयरफोर्स मुख्यालय में तैनात एयर वाइस मार्शल फिलिप्स थॉमस को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। फिलिप थॉमस है वो राजस्थान के किस जिले के निवासी है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं कम्युनिटी टैब में जाके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।